भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की गिनती महानतम शासकों में होती है। मोहम्मद गौरी एक निर्भीक और साहसी अफगान योद्धा था, जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज पर अपना सिक्का चलाया था। वहीं भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। मोहम्मद गौरी एक अपराजित विजेता और सैन्य संचालक भी था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के जन्म को लेकर इतिहासकारों में एक राय नहीं है। एक अनुमान के आधार पर मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी को गौर अफगानिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम बहालुद्दीन साम प्रथम था। मोहम्मद गौरी के भाई का नाम गियासुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी एवं गौरी वंश की स्थापना। गौरी वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन जहानसोज ने किया था। अलाउद्दीन जहानसोज के मृत्यु के बाद सन 1161 में उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बिठा। अलाउद्दीन जहानसोज ने मरने से पहले अपने दो भतीजे शहाबुद्दीन और गियासुद्दीन को बंदी बनाया था, मगर सैफुद्दीन ने सिंहासन पर बैठते ही उन्हें कैद से आज़ाद किया। गौरी वंश इस समय गजनवियों और सल्जूकों की अधीनता से निकलने के कोशिश में था। 1148 ईस्वी में सल्जूकों ने गजनवियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ काल के लिए गौर प्रांत पर सीधा कब्जा कर लिया था। सल्जूकों ने सैफुद्दीन की पत्नी के जेवर भी ले लिए थे। सिंहासन पर बैठते ही सैफुद्दीन ने किसी स्थानीय सरदार को अपने पत्नी के जेवर पहने देखा, तब सैफुद्दीन ने उस सरदार को मार डाला। मृतक सरदार के भाई ने कुछ महीनों के बाद सैफुद्दीन को मार डाला। सैफुद्दीन का शासनकाल मात्र 1 साल के आसपास रहा। गियासुद्दीन अब नया शासक बना। गियासुद्दीन के छोटे भाई शहाबुद्दीन ने उसका राज्य विस्तार करने में बहुत मदद की। शहाबुद्दीन ने पहले गजनी पर कब्जा किया। शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। उसने गजनी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। गजनी को राजधानी बनाकर अफगानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना वर्चस्व बढ़ा लिया था। गौरी एक महान विजेता और सैन्य संचालक भी था। भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इनके शासन में अनेक तुर्क सेनादार रखे थे। इन तुर्क सेनादारों को उन्होंने शास्त्र शुद्ध सैन्य प्रशिक्षण दिया था। मोहम्मद गौरी की सेना में कई ऐसे वफादार सैनिक थे जो उनके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। इन सरदारों में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। गौरी आक्रामक और कुशल अफगान का योद्धा था, जो एक साहसी और कभी हार नहीं मानने वाला सेनापति था, जो हमेशा आक्रमण युद्ध नीति के लिए जाना जाता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना नहीं था। उन्हें भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी थी। भारत पर अपना अधिराज्य स्थापित करने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मुल्तान पर उस समय शिया को मानने वाले करामाता का शासन था। मुल्तान को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। ईस्वी सन 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से पराजित करके खदेड़ दिया। मोहम्मद गौरी की भारतीय धरती पर पहली हार थी। अब मोहम्मद गौरी ने अपनी नजरें पंजाब पर डाली। पंजाब पर अधिराज्य प्रस्थापित करने के लिए सन 1179 के बीच आक्रमण किया और पंजाब पर अपना अधिराज्य स्थापित किया। पंजाब पर जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गौरी ने लाहौर, पेशावर, भटिंडा और सियालकोट भी अपने कब्जे में ले लिया।
अब पंजाब के अधिकतर क्षेत्रों में मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था। तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में शासन के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य को पंजाब तक विस्तार करने का सोचा। उन्होंने अपनी सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में हांसी, सरहिंद और सरस्वती को मोहम्मद गौरी हार गया। कुछ दिनों के बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने भी आक्रमण कर दिया, परंतु भयानक चले इस युद्ध में फिर से उसकी सेना हार गई और इस युद्ध में गौरी बहुत बुरी तरह घायल हो गया और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। यह युद्ध सरहिंद के किले के नजदीक तराइन नामक स्थान पर हुआ था, जिसके चलते इस युद्ध को तराइन का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। उस समय पृथ्वीराज की सेना बहुत ही मजबूत थी, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर योद्धा, कई घुड़सवार और 3 लाख से अधिक की सेना थी, जिसे हरा पाना बेहद ही मुश्किल था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज को पकड़कर घायल कर दिया था। इस युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से 16 बार हार चुका था और वह जानता था कि उस वीर योद्धा को ऐसे युद्ध में हरा पाना मुश्किल है। इसलिए उसने तराइन के मैदान में जयचंद की मदद से 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण कर दिया और इस बार उसने जयचंद से मिलकर अपनी सेना को और भी विशाल कर लिया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी की एक साथ मिली विशाल सेना से पृथ्वीराज की सेना ने डटकर मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त होते रहे, जिसके बाद पृथ्वीराज अकेले पड़ गए और इसी का फायदा उठाकर गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ से घेर लिया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसी वक्त कत्ल कर दिया। कई इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान हार रहे थे तो उन्होंने बहुत से राजाओं से मदद मांगा, परंतु बहुत से राजपूत राजा जो संयोगिता स्वयंवर में अपमानित हुए थे, उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मदद का वादा देकर उन्हें उनके मित्र चंद बरदाई के साथ गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद गौरी को जाकर सौंप दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दोनों को लेकर अफगानिस्तान चला गया था और इसके बाद भारत में कोई हिंदू राजा ने राज्य नहीं किया। इस तरह तराइन का द्वितीय युद्ध छल पूर्वक समाप्त हुआ था। पृथ्वीराज रासों में यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को लेकर मोहम्मद गौरी अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उन्हें अफगानिस्तान लेकर चला गया था, जहां जाकर उसने अपनी बर्बरता का परिचय दिया। उसने पृथ्वीराज को बहुत ही शारीरिक यातनाएं दिया। इसके बाद उसने उनके दोनों आँख को निकाल लिया, परंतु उन्होंने एक उफ तक नहीं किया, जिसे देखकर गौरी घबरा गया और जान से मारने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को गौरी को मारने के षड्यंत्र के बारे में बताया और उन्होंने अपने बनाए गए षड्यंत्र में फंसाने के लिए मोहम्मद गौरी से बोला कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाता है, इसका प्रतियोगिता किया जाए। इस बात पर मोहम्मद गौरी बहुत हंसा और मजाक बनाने के लिए उसने प्रतियोगिता रख दिया। अपने शब्दभेदी बाण के लिए प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान ने प्रतियोगिता में अपने मित्र चंद बरदाई के द्वारा कहे गए कविताचार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान कविता की मदद से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया और दुश्मन के हाथों मरने के बजाय खुद ही दोनों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। एक दूसरे अनुमान के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अधीनता में अजमेर पर राज करना जारी रखा। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और उनकी कब्र अफगानिस्तान में बनवा ली। पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में राजा जयचंद का हार हुआ। इस युद्ध को चंद्रवार युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाकर अफगानिस्तान वापस जाने के लिए निकला। तब मोहम्मद गौरी को 1206 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे खोखर जाटों ने मार डाला। उम्मीद है मोहम्मद गौरी के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।